गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सब? आप लोग जो पढ़ा रहे हैं वो रिवाइज हो रहा होगा। आइए हम लोग चलते हैं इंग्लिश पे, जो कि हमारा शेड्यूल था। हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पढ़ रहे थे। हमने सब्जेक्ट को बता दिया था, उसको आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। जहाँ कोई भी डाउट हो पूछिएगा। हम लोग आज प्रेडिकेट पढ़ेंगे। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट के विषय में हम बता दिए थे 3 टाइप का होता है। सेंटेंस का वह भाग जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को बताए या सब्जेक्ट के विषय में कोई सूचना दे, वो प्रेडिकेट होता है। हम लोग एक हल्की सी नज़र डाल करके सीधा हम लोग प्रेडिकेट के अगले पार्ट पे चलेंगे। प्रेडिकेट हमने आपको बताया था कि 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 3 प्रकार का हमने बता दिया था। 3 प्रकार में एक वर्ब हमने बताया था कि प्रेडिकेट वर्ब के रूप में हो सकता है, जैसे ही लॉप्स, वह हंसा। यहाँ पर प्रेडिकेट केवल वर्ब के रूप में आया है। दूसरा हमने आपको बताया था कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात वर्ब भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी, दोनों एक साथ हो सकते हैं। जैसे राम रीड्स अ बुक, राम इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब रीड्स है और अ बुक ऑब्जेक्ट है। ये दोनों वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर के प्रेडिकेट हो गए। और तीसरा टाइप हमने आपको बताया था कि वर्ब के साथ साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप दोनों आ सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं। और हमने आपको ये भी बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई वस्तु होती है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कोई वस्तु हो, यह व्यक्ति के रूप में हो सकता है, नाउन के रूप में हो सकता है। जैसे आई गेव मोहन अ बुक, हमने मोहन को एक किताब दिया। हमने यहाँ पर मैंने मोहन को एक किताब दिया। मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, आई हो गया। और गेव मतलब देना, तो वो वर्ब हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या है? एक किताब दिया। मैंने मोहन को क्या दिया? एक किताब दिया। मैंने सबसे पहले क्या दिया? मैंने किताब दिया। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, ये वस्तु है। किसको दिया? मोहन, ये नाउन के रूप में आ गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि प्रेडिकेट के जो 6 पार्ट हैं उसमें से 3 पार्ट में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यह आ सकता है। अब हम आपको बताएंगे अगले पार्ट पर। दिखाई दे रहा है बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि चौथा पार्ट इसका है वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू फॉर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इससे आप समझते क्या हैं कि वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है प्लस प्रीपोजिशन भी आ सकता है। टू और फॉर यहाँ पर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन भी आ सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम अगर देखें, एग्जाम्पल क्या है? आई गेव अ पेन टू राम, मैंने राम को कलम दिया। इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसमें क्या क्या है। आई गेव अ पेन टू राम, मैंने राम को क्या दिया? कलम दिया। तो मैंने क्या हो गया? आई सब्जेक्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, मालूम होगा। गेव देना, यह कोई कार्य बता रहा है तो वर्ब हो गया। अ पेन, फिर मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि कोई वस्तु के रूप में आ रहा है। मैंने राम को कलम दिया। अब आप ये प्रश्न पूछेंगे कि मैंने दिया और यह क्या हो गया? मैंने दिया क्या हो गया? तो मैंने दिया जो है वह वर्ब हो गया। और मैंने दिया में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वर्ब प्लस क्या कहते हैं, मैंने क्या दिया? एक कलम दिया। कलम क्या है? कोई वस्तु है। तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट से प्रश्न पूछेंगे कि मैंने क्या दिया, तो उत्तर मिलेगा आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, मैंने एक कलम दिया। अब टू राम, फिर आप पूछेंगे कि किसको दिया? मैंने जो कलम दिया वो किसको दिया? तो वो एक नाउन को दिया, राम को दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट और ये वर्ब, ए पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू राम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप इसमें प्रेडिकेट को अगर पहचाना जाए तो यहाँ पर एक प्रीपोजिशन लगा है। किसको दिया? यहाँ पर प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। आगे हम लोग प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रेडिकेट क्या हो गया? वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये चारों मिलकर के प्रेडिकेट हो गए। तो इस तरीके से हम दूसरा उदाहरण देखेंगे।
राम स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस फॉर हर सन श्याम। अब ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल मैंने लिया ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। राम ने एक नया बिजनेस शुरू किया, किसके लिए? अपने पुत्र श्याम के लिए। श्याम पढ़ने में गधा रहा होगा, कुछ कर नहीं रहा होगा। ज़रूरी नहीं है कि श्याम गधा ही रहा हो, राम की इच्छा रही हो कि श्याम कोई बिजनेस करे। अब इसको देखिए, आपको पता है कि राम यहाँ पर सब्जेक्ट है और वर्ब किसे कहते हैं ये भी हमने बताया था कि जिससे वह शब्द जिससे कोई कार्य होने का बोध हो। राम स्टार्टेड, यहाँ पर स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। तो शुरू करना से क्या हो रहा है? कार्य का बोध हो रहा है। तो जब कार्य का बोध हो रहा है तो क्या हो गया? यह वर्ब हो गया। अ न्यू बिजनेस। अब यहाँ पर आप फिर कंफ्यूज होंगे। यहाँ पर जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने, अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जो मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा? क्यों मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही लिखा है? ये भी तो हो सकता था कि हम यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते थे। नहीं लिख सकते थे। उसका कारण है, कॉन्सेप्ट समझिए। हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में बताया आपको, किसी सेंटेंस में अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में प्रेफर करना हो कि क्या पहले आएगा, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे राम स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, राम ने स्टार्ट किया एक न्यू बिजनेस। अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी न किसी वस्तु के रूप में आती है। बिजनेस क्या है? कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है। राम ने शुरू किया। आप पुनः यहाँ पर कर्ता से प्रश्न पूछेंगे कि भाई राम ने क्या शुरू किया, तो आपको उत्तर मिलेगा कि राम ने एक बिजनेस शुरू किया। इस पूछे गए प्रश्न का जवाब कहाँ पर निर्भर है? एक कर्म पर निर्भर है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर निर्भर है। अब आप प्रीपोजिशन लगाएंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर फार के रूप में प्रीपोजिशन आता है बच्चों। अब प्रीपोजिशन यहाँ पर लगा दिया आपने के लिए, हर सन श्याम, तो इनडायरेक्ट के रूप में अब यहाँ पर आया हर सन श्याम। श्याम यहाँ पर क्या है? नाउन है। आपके मन में ये नहीं कन्फ्यूजन होना चाहिए कि राम और श्याम में नाउन क्या है। यहाँ पर राम नाउन है, श्याम भी नाउन है, लेकिन यह नाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आया है और यहाँ पर जो राम है यह नाउन के रूप में आया है। अब आप समझ गए होंगे कि राम स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस फॉर हर सन श्याम, तो राम ने श्याम के लिए एक नया बिजनेस शुरू किया। अब आप देखिए वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये आप समझ गए, पांचवा जो फॉर्म है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जब सेंटेंस में वर्ब और ऑब्जेक्ट के आने पर वाक्य पूरा ना हो तो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। वह ऑब्जेक्ट, अभी तक आपने देखा कि प्रेडिकेट किस किस रूप में आया है? वर्ब के रूप में आया है, वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। लेकिन वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। अब आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब वर्ब और ऑब्जेक्ट हो लेकिन सेंटेंस न पूरा हो, सेंटेंस पूरा ही ना हो। सेंटेंस तो कई प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया था। तो सेंटेंस अगर पूरा नहीं होता है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? जैसे जब सेंटेंस में वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाए लेकिन वाक्य पूरा ना हो तो ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। अब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता क्या है? इसको कहते हैं कर्म पूरक। जैसे हम कहें राम भोजन, अब राम भोजन, यहाँ पर कई सारे वाक्य आ सकते हैं। राम भोजन कर लो, राम भोजन बना लो, राम भोजन दे दो, राम भोजन को ढक दो। तो इसी तरीके से यहाँ पर भोजन क्या है? कर्म है। उसको पूरक करने के लिए अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। वह शब्द कौन सा हो सकता है? नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये चारों में से हो, और भी बहुत कुछ हो सकता है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, वो हम देखेंगे। तो नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल, एडवर्ब के अलावा भी हो सकता है। जैसे जब सेंटेंस में वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गया लेकिन सेंटेंस पूरा नहीं हुआ तो आप
सीधे सीधे ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में आप नाउन प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव प्रयोग करेंगे, पार्टिसिपल प्रयोग करेंगे, एडवर्ब प्रयोग करेंगे। अभी इतना जानिए, बाद में और जानेंगे। जैसे राम फाउंड श्याम एट द डोर, एग्जाम्पल के रूप में अब एडवर्ब को हम यूज कर रहे हैं। राम पाया श्याम को कहाँ पर? दरवाजे पर। राम श्याम को दरवाजे पर पाया। राम ढूंढ रहा होगा श्याम को। पाया यहाँ पर क्या है? फाउंड, खोजा। फाउंड मतलब पाना। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है फाइंड का, तो ये वर्ब के रूप में है, पाना। अब श्याम यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। राम पाया क्या पाया? श्याम को पाया। कहाँ पर पाया? एट द डोर, एडवर्ब के रूप में यहाँ पर आया है। अब राम नेम्ड द चाइल्ड श्याम, राम अपने बच्चे का नाम श्याम रखा। राम क्या है? सब्जेक्ट है। नेम्ड क्या है? नाम रखना, वर्ब के रूप में आया। द चाइल्ड अपने बच्चे का, तो ये द चाइल्ड क्या है? ऑब्जेक्ट है। श्याम क्या है? नाउन के रूप में फिर आया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट किसके रूप में आया? नाउन के रूप में आया। ये वाक्य जैसे हम कहें कि राम ने अपने बच्चे का नाम रखा, तो ये कुछ अटपटा सा वाक्य लगता है। अब इसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पर श्याम जोड़ दिए, तो राम ने अपने बच्चे का नाम क्या रखा? श्याम रखा। तो श्याम क्या हो गया? नाउन, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में। जैसे मदन कीप्स हर क्लोथ्स क्लीन, मदन जो है अपने कपड़े को हर समय साफ रखता है। यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट आया, क्लीन। हर क्लोथ्स फिर वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट, कीप्स वर्ब, मदन सब्जेक्ट हो गया। अब सब मदन कीप्स हर क्लोथ्स क्लीन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? हर क्लोथ्स है। क्लीन जो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है वो किस रूप में आया? एडजेक्टिव के रूप में आया। इसी तरीके से द न्यूज मेड अस वरीड, यह समाचार चिंता का विषय है। तो मेड क्या है? वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा, यह समाचार हमारे चिंता का विषय है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। वरीड क्या है? पार्टिसिपल के रूप में आया, थर्ड फॉर्म यहाँ पर लग गया। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, यह पूरा मिलकर के प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट एक तरफ, प्रेडिकेट एक तरफ। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, वर्ब कंप्लीमेंट। जब वर्ब के साथ कंप्लीमेंट आता है और कोई चीज़ नहीं रहती, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं रहता। ये पूरा आप समझ गए होंगे, जहाँ भी डाउट हो आप पूछिएगा। अब हम आपको बताएंगे वर्ब और कंप्लीमेंट, छठा पार्ट है, लास्ट पार्ट है। वर्ब और कंप्लीमेंट क्या होता है? जब सब्जेक्ट में, जब सेंटेंस में वर्ब आ जाए और वर्ब के बाद कोई कंप्लीमेंट लगाना अनिवार्य हो। लेकिन यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हैं। जैसे आपको पता होगा कि इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, ये सब लिंकिंग वर्ब होते हैं। लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है, अभी हम आगे बहुत अच्छे से वर्ब को पढ़ाएंगे। वर्ब का मतलब होता है, लिंकिंग वर्ब का मतलब जो एक शब्द को दूसरे से लिंक करे, जोड़ दे शब्दों को। जैसे राम इज हॉनेस्ट, राम इज अगर हम कहें तो राम इज मतलब राम है, लेकिन क्या है? चोर है, डाकू है, गधा है, तेज है, ईमानदार है, बेईमान है, कोई न कोई शब्द होगा। तो इस शब्द की पूर्ति के लिए हम यहाँ पर एक कंप्लीमेंट लगा देंगे। इतना याद रहे बच्चों कि कंप्लीमेंट जो हम यहाँ पर लगाएंगे वह पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट में से कुछ भी हो सकता है। जैसे राम इज हॉनेस्ट, राम क्या है? ईमानदार है। तो जब यहाँ पर हमने लगा दिया कि राम ईमानदार है, तो ईमानदार क्या आ गया? कंप्लीमेंट आ गया। यह वर्ब और एडजेक्टिव मिलके क्या हो गए? प्रेडिकेट हो गए। योर सिस्टर लुक्स स्टन्ड, यहाँ पर लुक्स क्या है? वर्ब है। स्टन्ड क्या है? पार्टिसिपल है। योर सिस्टर क्या है? सब्जेक्ट है। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, यहाँ पर जो कंप्लीमेंट है वह किस रूप में आया है? नाउन के रूप में आया है। आई एम क्या है? लिंकिंग वर्ब है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। आप ये देखेंगे कि जो कंप्लीमेंट है वह प्रेडिकेट के रूप में आ सकता है, पार्टिसिपल के रूप में, कंप्लीमेंट है वो एडजेक्टिव के रूप में आ सकता है, पार्टिसिपल के रूप में आ सकता है, नाउन के रूप में आ सकता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव किसी भी रूप में आ सकता है। तो इस तरीके से आप 6 कॉन्सेप्ट को समझे। पार्टिसिपल क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, पार्टिसिपल के कितने पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं,
उसके प्रयोग क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, अच्छे से समझें। जहाँ भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसको जितना हो सके रिवाइज कीजिएगा और जितना हो सके लाइक और शेयर करना न भूलिएगा, ताकि अदर बच्चों पे भी ये सूचनाएं पहुंच जाएं और वो सीखें इंग्लिश को। थैंक्स बच्चों।